ओके, तो स्टार्ट करें। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में देखा, फिजिक्स के बारे में बात किया था। व्हाट इज फिजिक्स और फिजिक्स का मैथ्स के साथ रिलेशन क्या है। 1 minute. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने फिजिक्स का मैथ्स के साथ रिलेशन देखा था और फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन देखा था। फिर हमने पढ़ा कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, और फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के बारे में। और फिर हमने कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जिनमें से कुछ फोर्सेस थे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, चलिए ठीक, तो आगे आज है आपका फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन वगैरह में नहीं आते हैं, सेकेंड चैप्टर से आपका पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बस इंट्रोडक्शन वगैरह ही था, और उसमें ये था कि अगले 2 साल में आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस था, इसके बारे में जानकारी हासिल करना था। आज सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चलिए 1 मिनट। ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली हमने पहले देखा था पहले क्लास में कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें जो ये एक्सप्लेन करता है डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना जो यूनिवर्स में हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करता है फिजिक्स। ठीक है, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, और उन लॉज और प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए कुछ कीवर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, और उन्हीं कीवर्ड्स के बारे में आज हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सबको विजिबल है ना? Yes, sir. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानकारी लेना है, क्या होता है। चलिए इसे जानने से पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या है, एक बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बेईमान और लालची दुकानदार हुआ करता था। उसकी कपड़ों की एक दुकान थी, और वो करता ये था कि जो जो लोग दूसरे शहरों से आते थे उनको ठगा करता था। उस समय लंबाई को हाथ से नापा जाता था। जैसे आप भी जानते होंगे, पुराने जमाने में लोग अगर जमीन को भी मेजर करते थे तो वो गज से मेजर करते थे, या फिर कुछ लंबाई को मेजर करना होता था तो हाथ से मेजर करते थे। ठीक है, तो वैसे ही वो दुकानदार भी लंबाई को हाथ से मेजर करके और कपड़ा बेचता था। ठीक, कपड़ा खरीदते समय लोग कहते थे 1 हाथ कपड़ा चाहिए, 2 हाथ कपड़ा चाहिए या 3 हाथ कपड़ा चाहिए, ऐसा बोला करते थे। इस प्रकार से लंबाई को हाथ के आधार पर नापा जाता था।
उस दुकानदार का ठगने का तरीका बड़ा ही नायाब था। वो पहले कपड़ों का दाम बता देता और फिर जब मुसाफिर उसके कपड़ों का कीमत चुका देता तो दुकानदार अपने बौने नौकर से कपड़ा नपवाकर उसे मुसाफिर को दे देता। कितना चालाक था। इससे मुसाफिर को कम कपड़ा मिलता था, पर वो तर्क में दुकानदार से हार जाता था, क्योंकि वो बेईमान दुकानदार कहता था कि उसी बौने नौकर के हाथ के हिसाब से उसने कपड़ों का दाम बताया है। ठीक है। ऐसा सिलसिला चलता रहा, पर एक दिन ऐसा हुआ कि पास के गांव से एक बहुत ही गरीब किसान जिसका नाम दीनू था, वो कपड़ा खरीदने आया। उसे भी दुकानदार ने ठग लिया। उसका नाम उस गरीब किसान का नाम दीनू था। बेचारे दीनू के पास और धन नहीं था, तो वो क्या किया कि वो चला गया राजा के पास। राजा था वीरभद्र। वो राजा के पास अपना दर्द बताते हुए न्याय की मांग करने लगा। राजा ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुना और फिर दुकानदार को अपनी दरबार में बुलाया। बुलाने के बाद उससे पूछताछ करता है और पूछताछ में ये पाया गया कि दुकानदार ही दोषी है। राजा वीरभद्र ने दुकानदार को आदेश दिया कि या तो वो राज्य छोड़कर चला जाए या फिर अपने दुकान से मान सिंह के वजन के बराबर कपड़ा गरीबों में बांट दे। ठीक है। उसे ये सजा मिला। सबको पता था कि मान सिंह राजा का बॉडीगार्ड था, तो दुकानदार को लगा कि बॉडीगार्ड के वजन के बराबर कपड़ा देना ज्यादा ये नहीं है, तो उसने सोचा कपड़ा बांट देना ही ज्यादा अच्छा है। वो मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि जितना कपड़ा उसे बांटना है उसे तो वह कुछ ही महीनों में ठगी करके कमा लेगा, और वो कपड़ा बांटने को राजी हो गया। पर जब अगले दिन कपड़ा वजन करने का समय आया तो दुकानदार देखता है, ये क्या, कहाँ है मान सिंह, ये तो एक हाथी है। तो उसने हाथ जोड़ते हुए राजा से कहा, महाराज ये कैसा न्याय है, ये तो एक हाथी है। तो राजा ने कहा, बिल्कुल सही, ये हाथी ही है, पर इसका नाम भी मान सिंह है। मैंने इसी मान सिंह के बारे में कहा था। अब तराजू में दुकानदार के सारे कपड़े चढ़ गए, पर मान सिंह के वजन के बराबर नहीं हो पाया। दुकानदार कंगाल हो गया और दीनू को भी अपना कपड़ा मिल गया। ठीक है। अगले दिन क्या होता है कि राजा लोहार को बुलाता है और कहता है कि मेरे हाथ के नाप का एक लोहे का छड़ बनवाओ और राज्य के सभी दुकानों में बांट दो। ठीक है। राजा ने अपने हाथ के आकार का, साइज का एक लोहे का छड़ बनवाया और सभी दुकानों में बंटवा दिया। क्योंकि वो राजा वीरभद्र के हाथों का नाम था, तो उन छड़ों का नाम भी वीर हस्त पड़ा। उस छड़ का नाम वीर हस्त दिया उसने, और तब से उस राज्य में लंबाई का नाप वीर हस्त ही होने लगा। ठीक है। एक्चुअली इस कहानी में राजा ने क्या किया, एक्चुअली दुकानदार क्या कर रहा था, वो लंबाई को मेजर करने में हो रहे कंफ्यूजन के आधार पर सबसे ठगी कर रहा था, और राजा ने उस ठगी को खत्म करने के लिए लंबाई को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड तैयार किया, है ना। उसने क्या किया, एक स्टैंडर्ड तैयार किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू सबको दे दिया। इस स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या किया कि फिक्स कर दिया कि राजा के हाथ के लंबाई के बराबर के अनुसार ही अब कपड़ों का मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड तो तैयार कर दिया राजा ने। ठीक है। जैसे आप भी अगर दुकान में जाते होंगे, कपड़ों की दुकान में जाते होंगे, तो वहां पर जाते होंगे, दुकानदार एक लंबा सा रॉड रखता होगा 1 मीटर का, जिसे मीटर स्केल कहते हैं, और उसी से कपड़ा मेजर करके लोगों को देता है। ठीक है। वैसे ही अगर आप किराने की दुकान पे चले जाएं,
तो आप चावल खरीदते होंगे, चीनी, गेहूं या कुछ भी खरीदते होंगे, तो आप दुकानदार को बोलते होंगे कि 1 केजी चीनी दो, या फिर 1 केजी 5 केजी आटा दो, या जो भी आप खरीदते होंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को खरीद रहे होते हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को खरीदने के लिए हमारे पास एक स्केल होना चाहिए मेजरमेंट का, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इस कहानी में सबसे पहले लेंथ को मेजर किया गया, लेंथ के बारे में बात हुआ। लेंथ एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? सब लोग सो रहे हो क्या? No, sir. ओके, एक ही जवाब आया। एक्चुअली रिस्पांस मिलते रहता है ना, तो फिर मजा आता है। No, sir. ओके ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है उन्हें बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और हर एक फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत होती है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो तो क्या होगा? फिर से वैसे ही उस दुकानदार जो ठगी करता था वैसे ही लोग कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और उस कंफ्यूजन के आधार पर लोग ठगी करते रहेंगे। तो इसी ठगी को बंद करने के लिए क्या किया गया? एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। इन सब का डेफिनेशन मैं अभी बताऊंगा। फिर और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का आप नाम बता सकते हैं? कोई? एनीबॉडी कैन? Breath. दूसरा फिजिकल, हाँ बोलिए। Breath. व्हाट? सॉरी? ब्रेथ? Yes, sir. ओके, ब्रेथ इज आल्सो अ लेंथ। जैसे अगर हम बात करें ब्रेथ, तो ये भी लंबाई में ही आ जाता है, ये भी एक प्रकार का लेंथ है ना। तो ये एक ही लेंथ में ही आएगा ये ब्रेथ भी। कोई दूसरा, जैसे मान लेते 1 केजी 1 केजी राइस का बात करें, तो 1 केजी राइस है क्या? क्या है ये है मास। एक्चुअली हम यहाँ पे मास मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मास इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या हैप्पीनेस को मेजर किया जा सकता है? कि कोई आदमी कितना खुश है, क्या इसे मेजर किया जा सकता है? No, sir. No, sir. हाँ, इसे मेजर नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली हैप्पीनेस क्या है? अगर पूछा जाए लोगों से या आप सबसे पूछा जाए तो सबका अपना अलग अलग थिंकिंग होगा, ठीक है। दो लोग, अगर मान लेते हैं दो लोग हैं, ए और बी, अब पूछा जाए दोनों में से कौन ज्यादा खुश है, दोनों में से कौन ज्यादा खुश है, तो कुछ लोगों का देखने, हर एक लोगों का देखने का तरीका अलग अलग होता है। तो अपने अलग अलग तरीका से बताएंगे कि कोई ये बताए कि ये ज्यादा खुश है, कोई ये बताए कि बी ज्यादा खुश है, ठीक है। तो हैप्पीनेस हैप्पीनेस एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे हम एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जिससे जिससे हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन है इन दोनों में कौन ज्यादा खुश है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहेंगे जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। यानी इमोशन से रिलेटेड कोई सा भी क्वांटिटीज जिनको मेजर ना किया जा सके उनको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहेंगे। ऐसे क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सके उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे, ठीक है। यानी लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ भी एक तरह का लेंथ ही है, जैसे मास हो गया,
और अगर बात किया जाए वॉल्यूम। तो यस गुड, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसे मेजर किया जाए। जैसे अगर हम ऑयल खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि 500 लीटर या 1 लीटर या 2 लीटर का ऑयल दो मुझे, ठीक है। तो इसे भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ठीक। टाइम, टाइम कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। जैसे अब अगर हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते हैं ये कितने मिनट का वीडियो है, 12 मिनट 11 सेकेंड का वीडियो है या 15 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो एक निश्चित टाइम का वीडियो है तो उसे टाइम को भी मेजर किया जा सकता है। एरिया इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटीज, वॉल्यूम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो लिखिए आप लोग, all those quantities which can be measured directly or indirectly। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे जैसे अगर बात करें कि अगर मान लेते हैं इस बुक का जो कॉपी है, इस नोटबुक का वेट कितना है, वेट ऑफ नोटबुक। वेट ऑफ नोटबुक को अगर हम मेजर करें और मान लेते हैं आया ही हमारे पास 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। अगर लेंथ को मेजर करें, मान लेते हैं इस पेन का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ पेन अगर दें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं तो वहां पर दो चीज एक्सप्रेस किया जाता है। दो चीज क्या क्या है, पहला है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू? नहीं पता किसी को? आर यू स्लीपिंग ऑल और प्रेजेंट हियर? सर जो वैल्यू नंबर्स में हो। यस, जो वैल्यू नंबर्स में हो उसे न्यूमेरिकल वैल्यू बोला जाता है, ठीक, गुड। और यहाँ पर दूसरा चीज क्या है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है यूनिट। जिसे यूनिट बोलते हैं, गुड, यूनिट। ऐसे जवाब आते रहता है तो लगता है हाँ क्लासरूम में हो, एक्चुअली फिजिकली अगर क्लासरूम में होते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ मुस्कान, यूनिट, ठीक। तो दो चीज का जरूरत है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दूसरा यूनिट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है यह है हमारे लिए यूनिट, ठीक। चलिए ठीक है। फिर देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे यूनिट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनके बारे में देखते हैं हम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, complete set of units which is used to measure all kinds of
physical quantities. All kinds of physical quantities are called system of units. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के. सम एग्जाम्पल्स, जैसे पहला है, मान लेते हैं लेंथ को मेजर किया जाए. लेंथ को जरूरी तो नहीं कि मीटर में ही मेजर किया जाए हमेशा, है ना. सेंटीमीटर में भी मेजर किया जा सकता है. ठीक, सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में मेजर किया जाए, या मास को ग्राम में मेजर किया जाए, और टाइम को सेकेंड से मेजर किया जाए. ठीक है, ऐसे यूनिट, इनको बोला जाता है CGS सिस्टम. CGS क्यों बोला गया, बताइए. CGS क्यों बोला गया? C stands for centimeter. Yes, yes. हाँ, good. C stands for centimeter, G stands for gram, and S stand for second. एक्चुअली ये CGS सिस्टम यूज किया जाता था फ्रांस में. ठीक है, ये CGS सिस्टम यूज किया जाता था फ्रांस में. ठीक, ऐसे ही एक और सिस्टम है जिसमें लेंथ को मेजर किया गया फुट में, मास को मेजर किया गया पाउंड, और टाइम को उसी के जैसा सेकेंड. ठीक है, फुट, पाउंड और सेकेंड. इसका नियम बता सकते हैं क्या होगा, जल्दी से बताइए. FPS. यस, FPS सिस्टम. और इसे यूज किया जाता था इंग्लैंड. ठीक है, यानी ब्रिटिश सिस्टम में ये यूज किया जाता था फुट, पाउंड और सेकेंड. ठीक है, और फ्रांस में यूज किया जाता था CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. एक और फ्रांस में एक और काफी ज्यादा प्रचलन में था उस समय, यानी कि 16th और 17th सेंचुरी में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो उसमें व्यापार बहुत जोर शोर से चलता था एक देश से दूसरे देश के बीच में. तो उस समय इन सब सिस्टम्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती थी. ठीक है, तो फ्रांस में एक और सिस्टम यूज होता था जिसे लेंथ को मेजर किया जाता था मीटर में, इसे ग्राम में, सॉरी इसे किलोग्राम में, केजी किलोग्राम में, और इससे मेजर किया जाता था सेकेंड में. इसका नाम MKS सिस्टम. काफी ज्यादा प्रचलन था MKS सिस्टम. ठीक है, तो फ्रांस में दो तरह के मेजरिंग सिस्टम यूज किए जाते थे, और इंग्लैंड में यूज किया जाता था FPS सिस्टम, जिसमें लेंथ को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकेंड के फॉर्म में यूज किया जाता था. एक्चुअली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 16th-17th सेंचुरी में, तो आपस में व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ने के क्रम में होता ये था कि एक जगह से दूसरे जगह, आप देखेंगे मैप में फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो दोनों काफी नजदीक हैं. इंग्लिश चैनल से एक दूसरे से अलग है. समुद्र में एक रास्ता है जिसे इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है. तो ये काफी नजदीक है दोनों, तो व्यापार दोनों के बीच में अच्छे से होता था. तो अगर कोई व्यापारी इंग्लैंड से चल करके और फ्रांस में पहुंचे और बोले कि ये कपड़ा ले लो, कपड़ा लेकर मान लेते हैं अगर जाता है और फ्रांस में जाता है और वहां बोलता है कि मेरे पास 1000 फुट कपड़े हैं, इसे तुम रख लो, तो फ्रांस वाले को, जो दुकानदार है, उसे ये समझ में नहीं आएगा कि ये फुट वाला सिस्टम है क्या. ठीक है, तो बोलेगा कि मुझे फुट वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे सेंटीमीटर या मीटर में बताओ.
कि कितने कपड़े हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। दो तरह के यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, इन दोनों यूनिट्स में कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हुआ। तो अब सोचिए कि ऐसे ही अलग अलग देशों में जब व्यापार होता होगा और ऐसा ही अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम्स अगर यूज किया जाए तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया 1960 में, आजादी के बाद। यानी हमारे देश में आजादी के बाद एक नया सिस्टम बना, हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये बना था, जिसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग, पता है किसी को? क्या बोला जाता है शॉर्ट में, इसे किस नाम से बुलाया जाता है? यूनिट। कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट। गुड गुड, एसआई यूनिट, ठीक है। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जिसने ये इस सिस्टम को प्रपोज किया, एसआई यूनिट वाले सिस्टम को, जिसमें उसने डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया और उनके यूनिट्स के बारे में बताया, ठीक है। और इसी कॉन्फ्रेंस में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया गया और लोगों को दिया गया। और ये डिसाइड किया गया कि आगे से जब भी इंटरनेशनल स्तर पर या फिर कहीं पर भी अगर व्यापार हो तो हम यही सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट्स यूज किया जाएगा, जिसमें लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। मीटर। यस। मास को, मास का ऐसा यूनिट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। किलोग्राम। किलो। गुड, किलोग्राम। टाइम? सेकंड। सेकंड, ओके। टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस। नो, Degree नॉट डिग्री सेल्सियस, Celsius. केल्विन इज राइट। केल्विन इज एसआई यूनिट, डिग्री सेल्सियस इज नॉट एसआई यूनिट, ओके। ओके सर। हाँ ठीक। तो ऐसे ही और भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया गया। देखते हैं कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन से टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पता है क्या आप लोग को? बता सकते हैं? नो। सबसे पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। और थर्ड थर्ड है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री एक्चुअली ये भी बेसिक ही है, लेकिन बताता हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए बताइए, लेंथ जो है ये एक फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसको मेजर किया जाता है मीटर में। एरिया व्हाट इज द यूनिट फॉर एरिया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। यस गुड, मीटर स्क्वायर, ओके। व्हाट इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। इट मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी मीटर क्यूब, ओके।
स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड के बारे में बताइए, स्पीड का ऐसा यूनिट। किलोमीटर मीटर पर पर आवर। सेकंड। मीटर पर सेकंड। यस गुड, मीटर पर सेकेंड, नॉट किलोमीटर पर आवर, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर SI यूनिट्स। SI यूनिट। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज द SI यूनिट फॉर डिस्टेंस? मीटर। टाइम इनटू स्पीड। मीटर। SI unit for distance, meter. Why? Because distance is a type of length. Distance एक प्रकार का लेंथ ही है ना, जिसे मेजर करेंगे मीटर में, यानी कि SI यूनिट की बात किया जाए अगर, तो SI यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, इसे लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड, इसे ऐसे भी लिखा जाता है मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब एक और कर लेते, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन? फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन किसी को याद है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि लिखते थे ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन, है ना। A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऊपर में क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, हमने कैलकुलेट किया अभी। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का SI यूनिट सेम ही होगा, अपॉन सेकेंड, यानी कि इसका क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मास की बात किया जाए, मास का SI यूनिट क्या होगा? kg। ठीक है, अब ये बताइए, एरिया जो है इसको दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। वॉल्यूम को दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तीन तरह के, तीनों लेंथ ही हैं, है ना, तीनों लेंथ ही है। इन तीनों लेंथ के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, स्पीड को भी, जिसे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहे हैं, इसे दो फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस किया गया, डिस्टेंस और टाइम के। ठीक है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया गया, यानी कि यहाँ पर दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही है, उन्हें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं। ठीक है, जैसे एरिया, वॉल्यूम। क्या स्पीड डिराइव्ड है या फंडामेंटल है? बताइए, इज स्पीड अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? राइट। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। ओके, स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बट मास एंड मास फंडामेंटल। यस गुड, टाइम फंडामेंटल। यस यस, एंड टाइम, टाइम इज फंडामेंटल। आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमारे पास 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज दिए हुए हैं, ठीक है, जो 1960 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन हुआ और वो पूरे वर्ल्ड में दिया गया।
वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे। पहला लेंथ, इधर फिजिकल क्वांटिटीज को लिखता हूं, यहाँ पर SI यूनिट और उनका सिंबल। पहला लेंथ, लेंथ का SI यूनिट मीटर, मीटर। सिंबल M। ये लिख लीजिए क्योंकि ये ना केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में भी ये आएगा, तो बेहतर होगा कि आप लोग लिख लेंगे और फिर समझ लेंगे। दूसरा है मास, जिसे एक्सप्रेस किया जाता है, जिसका SI यूनिट किलोग्राम, सिंबल है kg। थर्ड टाइम, ठीक है। थर्ड है टाइम, जिसको एक्सप्रेस किया जाएगा सेकंड में, टाइम, सिंबल S। फोर्थ टेम्परेचर, जिसे मेजर किया है केल्विन, जिसका SI यूनिट केल्विन, कैपिटल K से डिनोट किया जाता है, सिंबल है इसका। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट बता सकते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। SI यूनिट ऑफ करंट, कॉलम। सॉरी, एम्पियर। कूलम इज द SI यूनिट फॉर, एम्पियर। चार्ज। यस गुड, चार्ज। कूलम चार्ज का यूनिट है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। ओके, एम्पियर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, कहीं कहीं पे आई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो ध्यान देख लीजिएगा, वैसे जनरली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नाम सुना था क्या आपने इसका पहले? इसे मेजर किया जाता है कैंडेला में, इसका सिंबल है CD। ल्यूमिनस इंटेंसिटी